न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्रो न भर्ता न जाया न वित्तं न वेदममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरणम् आवाहयामि 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 त्वं मातृरूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मास्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् सुख की कामना भी मत करिए, आप आनंद की कामना करिए, क्योंकि आप परमानंद से हैं और आपको आनंद होकर के परमानंद में विलीन होना है। यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। यदि आपका ये लक्ष्य नहीं है तो आपका मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है। और इसी शरीर में रहते हुए आपको अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। तो अभी तन तक की यात्रा है, मन भी भटकाता है, मन भी कहीं पूर्ण नहीं करता है। संपूर्ण तब तक आप नहीं होगे जब तक आप उसमें विलीन नहीं हो जाओगे। और ये तन मन प्राण आत्मा परमात्मा तक की यात्रा कराएगा कौन? किसके माध्यम से आप उसे जान सकते हो? क्योंकि अभी तो आप राही हो और कोई आपको शिक्षक चाहिए। शिक्षक संसार के शब्द में, पर गुरु सार के शब्द में। शिक्षक होता है वो आपको संसार सजाने की शिक्षा देता है। चाहे जिस भी क्षेत्र में जाते हो संसार सजाने की शिक्षा देता है और आप सजाते हो। पर गुरु जो होता है वो सार संपूर्ण सजाने की शिक्षा देता है, संपूर्ण सब कुछ प्राप्त कर लेने की। और आज मनुष्य की यही इच्छा और यही कामना रहती है हर एक व्यक्ति की कि मैं सब कुछ पा सकूं। मैं कहती हूं कि सब कुछ पाने की छोड़ दो, सिर्फ एक को पाने को सोच लो और एक को पाने को सोचोगे तो सब कुछ पा लोगे। और वो पाना एक पल में होता है। गुरु आपको कई साल और कई महीनों में नहीं देता है, कई जन्म में भी नहीं देता है, एक पल में देता है अगर यदि आप उसे भाव दे पाते हो तो। पर ये मनुष्य की हीनता है, न्यूनता है कि वो उस पर विश्वास नहीं करता है, वो उस पर भरोसा नहीं करता है। वो सोचता है गुरु को कि व्यक्ति है। जब तक गुरु को व्यक्ति समझोगे आपका परिचय सिर्फ व्यक्ति से होगा, शक्ति से नहीं, सत्य से नहीं। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप विश्वास करो। विश्वास एक ऐसी पूंजी है जिसकी वजह से आप सब कुछ जान सकते हो, जिससे आप बहुत दूर हो, कोसों दूर हो, जिसकी यात्रा अभी बाकी है। उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए अगर कोई पूंजी है आपके पास तो विश्वास है। विश्वास करो, करके तो देखो एक बार। अगर एकलव्य को द्रोणाचार्य से उसकी मूर्ति, एक द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके मिट्टी की, यदि वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है, तो आप इस सजीव से जो सगुण रूप में आपके बीच गुरु के रूप में बैठा हुआ है, क्या इससे आप नहीं सीख सकते हो? क्या इससे आप संसार को नहीं जान सकते हो? क्या इससे आप संसार को नहीं सजा सकते हो? एक बार विचार करिएगा। विचार तो बहुत करते हैं आप,
लेकिन उन्हीं विचारों में एक ये भी विचार हो आपका कि क्या हम उसे जान सकते हैं जिससे हम हैं। आप ये तो जानते हैं कि ये जो सृष्टि है इसका कोई सृजन करता है, कोई एक है जिसकी वजह से सृष्टि सजी हुई है, और आप अधूरे हो। उसने तो सजा दिया है पर कुछ बाकी है जो गुरु को सजाना है, जिसमें भेद आप करते हैं। गुरु को गुरुत्व तो नहीं समझते हैं आप। गुरु क्या है? अति सूक्ष्म है। मूलभूत तथ्य है और शिक्षा का कारक होता है, शिक्षा का निमित्त होता है पिता। वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने किसी भी बेटे बेटियों को संपूर्णता के साथ शिक्षा दे, पूरा बल दे, पूरी ताकत दे, पूरा प्राण लगा दे कि पढ़ना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, शिक्षा प्राप्त करना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। मां खिलाए पिलाए और पिता शिक्षा दिलाए। मां अपने बेटे के बेटियों की देख रेख करे, उसका भरण पोषण करे, ख्याल करे कि खाया नहीं खाया, और पिता जो है पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कितना भटकाव है आज घर घर में। समय के पूर्व विवाह कर देना, जिम्मेदारियों से भागना है। आज भी 60% लोग अब केवल इसलिए कि कब कन्यादान करना है, नाम बड़ा शुभ दे दिए कन्यादान, रख नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, तो कन्यादान तो कर ही सकते हो। एक संकीर्ण सोच खत्म करनी है आपको। शिक्षा की बहुत जरूरत है, प्रत्येक को शिक्षित होने की जरूरत है। नहीं तो मैं कहूंगा, जो मैं कहना चाहूंगा अभी जो कह नहीं रहा हूं, हो सकता है आप ना समझ पाओ, और ना समझ पाओ तो वो स्थिति है नहीं कि आप कबीर हो, कि आप तो कालिदास हो जैसी स्थिति में हो। मुझे समझने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता है, और शिक्षा ये है कि जिससे जो मिलता है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। मां से आपको देह मिला है तो हर पल आप कृतज्ञ मां के प्रति रहो, मन में नमन करते रहो, मां के प्रति नमन हो। मां हो आपके पास में तो उसका चरण छुए, नमन करें, जाकर मिलें और उसका चरण छुएं। यह अभिवादन करना है। गुस्से में हो तब भी मां का चरण छुए, नाराज हो तब भी मां का चरण छुए, नाराज हो तब भी जाकर उसका एक बार मुंह देख लें। नहीं हो तो चित्र लगा लो, मां नहीं है पास में तो मां का चित्र रखो, लैमिनेटेड करा लो, मां का सुंदर चित्र निकाल लो। आजकल तो पत्नी का चित्र लगा रहता है, पॉकेट में भी रहता है। अभी कितने लोगों को खड़ा करें तो पत्नी का चित्र तो जेब में होगा ही। ये पत्नियों का सौभाग्य है कि वो कोई पति का चित्र अपनी जेब में नहीं रखती, पत्नियों का केवल सौभाग्य है। मां का चित्र रखो, मां हो तो उसका नित्य अभिवादन करो। करोगे हाथ उठाओ, नित्य मां का चरण छुओ। मां नहीं है तो उसका चित्र लगा लो, शरीर से देहगत भी मुक्त हो गई तब भी चित्र लगा के उसका चरण छुओ, उसको करो मां प्रणाम, तूने मुझे यह देह दिया। अपने देह का भास करो, यह देह जो तुम ही बना सकती थी, इस देह का निर्माण जो तुम ही कर सकती थी। और उसके बाद फिर अपने पिता के पास जाओ और उनको अभिवादन करो। नहीं हो पिता तो चित्र में आप उनको नमन करो। आपके घर में आप जहां भी रहते हो, आपके अपने माता और पिता का चित्र जरूर होना चाहिए। अगर माता पिता आपके पास हो तो बड़ी भाग्य है, यूं तो ऐसा होता नहीं, तो उनका चित्र रख करके उनको नमन करो। घर सुंदर होगा उसमें एक चित्र लगा लो। सबसे पहले अगर कोई दिखे सोकर उठने में तो पहले खुद को देखो,
फिर धरती देखो, फिर धरती स्वरूप मां के पास जाओ, उसको देखो, फिर आकाश स्वरूप पिता के पास जाओ, उसको देखो, अभिवादन करो उनका। कुछ पाने की चाह से नहीं, कोई इच्छा लेकर नहीं, कोई आकांक्षा लेकर नहीं, कोई याचना लेकर नहीं, कोई कामना लेकर नहीं, स्वभाव बस, प्रकृति बस, प्रेम बस, अभिवादन बस। अगर कुछ चाह और इच्छा आकांक्षा से तुम अपने माता पिता का अभिवादन करते हो तो तुम्हें जीवन में पूर्णता, जीवन में परम सुख, जीवन में परम आनंद, जिसके लिए तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है, प्राप्त नहीं होगा। और इसके आगे का क्रम है कि वही माता पिता के पास गुरु का भी चिंतन रखो। जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है। माता शरीर देती है, पिता संस्कृति शिक्षा देता है, पर शिक्षा तभी पूर्ण है, शिक्षा तभी पुष्ट है, शिक्षा तभी तुष्ट है जब कोई जीवन में गुरु, संस्कारवान गुरु मिले, शिक्षा को संस्कार दे। क्या कोई संस्कार पिता के बस में नहीं, संस्कार गुरु के बस में। अगर संस्कार माता पिता के बस में होता तो आप सब संस्कारित होते। आज इतने धृष्ट हो गए आपके बेटे बेटियां कि सुनते नहीं है, समझते नहीं है, मानते नहीं है, पूजने की तो बात छोड़िए। और मैं संस्कार देना चाहता हूं। चित्र होने चाहिए आपके जीवन में, आपके सामने ही नहीं, आपके दिलो दिमाग में, आपके एक एक धड़कनों में आपके माता पिता धड़कने चाहिए, उनकी जय जयकार होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उनसे अभी और कुछ चाहता है, इसलिए कि जो मिलना था, जो आपको प्राप्त होना था, उनसे प्राप्त हो चुका है। अभी जो प्राप्त करना है वो केवल गुरु है, उससे प्राप्त करना है। और जब आप गुरु से प्राप्त करोगे, माता पिता गुरु के चरणों को रख करके पूजा करोगे, शुरू करोगे, तो उस माता पिता को भी गर्व होगा। अपने उस पुत्र पर ही गर्व होता है माता पिता को, जो संस्कार से पूर्ण होता है। गुरु नितांत आवश्यक है, मैं कह रहा हूं। माता को भी आवश्यक है, पिता को भी आवश्यक है, बेटे को भी आवश्यक है, बेटी को भी आवश्यक है, गुरु की, सबको गुरु की आवश्यकता है। राम को भी आवश्यकता है, कृष्ण को भी आवश्यकता है, बुद्ध, महावीर, सूर, कबीर, तुलसी, सबको गुरु की आवश्यकता है। सबने गुरु किया, राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में गुरु है? गुरु होना चाहिए। माता है, पिता है, गुरु भी हो, और इन तीनों का समन्वय होना जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि माता पिता को प्रेरित करना चाहिए कि बेटा जीवन में गुरु होना चाहिए, जीवन में गुरु दीक्षा होनी चाहिए। गुरु के बताए मार्ग पर चलो बेटा। कोई माता पिता आज ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि उनके जीवन में खुद गुरु नहीं, उनके पास ही गुरु नहीं, उनकी धड़कनों में गुरु नहीं, गुरु को उन्होंने समझा नहीं, गुरु को उन्होंने जाना नहीं। तो आज जीवन दुख है, जीवन चिंता है, जीवन परेशानी है, जीवन रोग है। कोशिश करना, एक चिंतन करना, समझने की कि जन्म हुआ है और मृत्यु हो जाए, उसके पूर्व में तुम्हें रुक कर समझने की जरूरत है। जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वो मुझे प्राप्त हो, थोड़े ठहरने की जरूरत है। जब जीव गर्भ में आता है मां के, तो 1 महीने बाद ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब जीव गर्भ में आता है तो 1 महीने बाद ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और गुरु जीवन में है नहीं। माता पिता के अंदर अवगुण है, उनको कोई जीवन में गुरु प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उनके अंदर जो डीमेरिट्स है, मेरिट्स और डीमेरिट्स, गुण अवगुण दोनों है। तो जो अवगुण है वो भी और जो गुण है वो भी, दोनों बच्चे में आ जाता है। इसीलिए ऐसे गुरु हो जिसको संस्कार दीक्षा करनी आती हो, कि 1 महीने का जब गर्भ हो, ध्यान से सुनना, तुमसे भविष्य है,
तुम भविष्य हो, क्योंकि तुम मां हो। आज नहीं तो कल तुम्हें भी मां बनना है। तुम्हें ऐसे पुत्र को जन्म देना है जो जन्म ले लिए धिष्ट हो गए हैं, वो सुधर नहीं सकते। जिनकी प्रवृत्ति राक्षसमय है, जो दुष्प्रवृत्ति में है, हो सकता है वो न बदले, लेकिन तुम्हें खुद को बदलकर जीवन को बदल देना है, इस गांव को बदल देना है, इस राष्ट्र को बदल देना है। ये तब संभव होगा जब तुम मां बनोगी, चेतनापूर्ण मां। माता पिता चेतनापूर्ण होने चाहिए। चेतनापूर्ण का तो होता है उनके जीवन में गुरु होगा तब चेतनापूर्ण होंगे। ये चेतना है कि गर्भ में दीक्षा हो, गर्भाधान संस्कार दीक्षा लेनी चाहिए तुम्हें। जब तुम्हारे पेट में 1 महीने का बच्चा हो, कितने केस, कितनी समस्या मेरे पास आती है कि गुरुजी 2 महीने के बाद, गुरुजी 3 महीने के बाद, गुरुजी 4 महीने के बाद बच्चा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि गर्भ में क्षमता नहीं, गर्भ में शक्ति नहीं। और जब खराब हो जाता है तो आप निम्न सोच के होते हैं, तो आप कहते हैं किसी ने भूत तो नहीं कर दिया, किसी ने प्रेत तो नहीं कर दिया, जरूर पड़ोसी ने सता दिया होगा। ये पड़ोसी से पूरा परिवार परेशान है। जैसे मैं तुम्हें चाहता हूं पूरा करना, अपने आप में मिला लेना, अपने आप में समाहित कर लेना, संपूर्णता प्रदान कर देना चाहता हूं, मेरी चाहत है, मेरे प्राणों की चित्कार है। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि मृत्यु तुम्हारा कुछ कर न सके। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि सेविनः, नित्य वृद्धों की सेवा। एक वृद्ध होते हैं माता पिता, एक वृद्ध होता है गुरु। ये 3 वृद्ध हैं। और ऋषि के दृष्टिकोण में वृद्ध है ज्ञानी जन, ऋषि के दृष्टिकोण में वृद्ध है प्रबुद्ध जन, ऋषि के दृष्टिकोण में वृद्ध है अपने आप में परम को उपलब्ध हुआ सद्गुरु सद्वेत्ता। वृद्ध है। नित्य गुरु के चरणों की उपासना, सेवा, पूजन, अर्चन तुम्हें करनी चाहिए। माता पिता को प्रणाम करते हुए गुरु के चरणों के खोटसोपचार पूजन। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गदो विवा यश पुंडरीकाक्षम स वायाभ्यांतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ये सब घोष तुम्हें आना चाहिए। पूर्णता के साथ चित्कार करते हुए, चीखते हुए, प्राणों से पुकार करते हुए तुम्हें इन सब का अभिवादन करते हुए गुरु मंत्र जप में तल्लीन नित्य नित्य होना चाहिए। यह प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रवृत्ति होनी चाहिए प्रेम की, प्रवृत्ति होनी चाहिए सद्भाव की, प्रवृत्ति होनी चाहिए स्नेह की। और हमारी प्रवृत्ति है ईर्ष्या की, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। हमारी प्रवृत्ति है द्वेष की, हमारी प्रवृत्ति है वासना की। ये प्रवृत्तियां ही जीवन निर्माण करती हैं। ये प्रवृत्तियां ही मुझे यश और अपयश देती हैं। ये प्रवृत्तियां ही मुझे सुख और दुख भी देती हैं। हमारी प्रवृत्तियां अच्छी हैं तो हमें सुख मिलता है, हमारी प्रवृत्तियां बुरी हैं तो हमें दुख मिलता है। प्रवृत्ति से राम बनता है, प्रवृत्ति से रावण भी, प्रवृत्ति से कृष्ण बनता है, प्रवृत्ति से कंस भी। प्रेम होगा तो राम होगा, प्रेम होगा तो कृष्ण होगा, सद्भाव होगा तो राम होगा, सद्भाव होगा तो कृष्ण होगा। सबको प्रेम करने की चाह, सबको अपने हृदय में समेटने की चाह, हृदय में अच्छी प्रवृत्ति से राम बनता है। राम रावण में फर्क सिर्फ प्रवृत्ति का है। एक ईर्ष्या से ग्रस्त है, एक द्वेष से ग्रस्त है, एक झूठ छल पाखंड में रमा हुआ है, एक आलोचना जैसे कुकृति में लगा हुआ है। यही दुष्प्रवृत्ति उसे रावण बनाती है। रावण कोई रावण नहीं, आया और चला गया, समाप्त हो गया। हर जीव रावण है, हर जीव में राम है।
अगर स्नेह है, दया है, ममता है, करुणा है, प्रेम है, तो आप राम में हो। अगर ईर्ष्या है, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल है हृदय में, तो आप रावण में हो। संहार करना है, दुष्प्रवृत्तियों का संहार करना है। गुरु के माध्यम से दुष्प्रवृत्तियों का संहार संभव है। दीक्षा के माध्यम से हम दुष्प्रवृत्तियों को मिटा सकते हैं। हमें ईर्ष्या होती है, हमें द्वेष होता है, हम झूठ करते हैं, हम छल करते हैं। अगर करते हैं तो हम सुखी नहीं हो सकते। जन्म ले लिए, जीवन व्यतीत हो रहा है, एक एक पल जीवन व्यतीत हो रहा है, पर कोई नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। किसी के मुंह से मैं सुनता नहीं कि मैं सुखी हूं। पद बढ़ा, पदार्थ बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव मिला, जैसे जैसे चाहते रहे सब मिलता रहा, लेकिन सुख छिनता रहा। सुख बढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि पद और पदार्थ में ही सुख की याचना थी कि ये प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और वो प्राप्त हुआ तो भी आप सुखी नहीं हुए। कुछ क्षण बाद और प्राप्ति की कामना, प्राप्ति धन की, प्राप्ति यश की, प्राप्ति वैभव की, प्राप्ति पद और प्रतिष्ठा की, और वो भी कैसे? ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड करते हुए, छल छद्म से युक्त, एक दूसरे को धक्का देते हुए, आगे बढ़ने की चाहत लिए हुए। ऐसी प्रवृत्तियां हमें दुखी करती हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से हम आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, बढ़ भी जाते हैं, साधन मिल भी जाता है, पर सुख छिन जाता है, स्नेह छिन जाता है, प्रेम छिन जाता है, सद्भाव छिन जाता है। जो दिव्य सद्गुण है परमात्मा के, परमात्मा का वह दिव्य सद्गुण भी आपके हृदय में होता नहीं है। जो भी समय है अभी बहुत है, एक श्वास बहुत होता है, एक श्वास में मैं जीवन में आनंद प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए मैं उन 9 दंपति को मैं चाहता हूं आगे आए जो संतान की इच्छा रखते हैं। मैं एक सूखे पेड़ में पानी डालकर उसे हरा भरा नहीं कर सकता, प्रकृति के विरुद्ध होगा। जो डाल पास सूख गया ना, वो सूख गया। लेकिन जो अभी आने वाला है, जो अभी बीज ही है, उसको मैं हरा भरा ऐसा वृक्ष बना देना चाहता हूं, जिसमें आप जैसे हजारों लोग बैठकर छाया लें, सुख और शांति और समृद्धि की कामना करें। तो ऐसे 9 विवाहित जोड़े आए आगे, ऐसे माता पिता आगे आए जिनको अद्वितीय, श्रेष्ठ, सर्वोच्च संतान की इच्छा रखते हैं। संतान, चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र, ऐसे बेटे बेटियों की इच्छा रखने वाले कि अद्वितीय बने मेरा बेटा। मेरा बेटा अद्वितीय का अर्थ होता है कि उसके जैसा कोई हो नहीं, उसके जैसा, राम जैसा कोई हुआ नहीं, न था, न है, न रहेगा। कृष्ण जैसा कोई हुआ नहीं, न था, है, न रहेगा। कृष्ण ही सिर्फ कृष्ण है, राम ही सिर्फ राम है, बुद्ध ही सिर्फ बुद्ध है, महावीर ही सिर्फ महावीर मोहम्मद है। और एक बात और कह देता हूं, इनके जैसा भी न कोई था, न है, न रहेगा। गुरु है मेरे, परम है मेरे, जिनको जानने के बाद कुछ जाने की चाह खत्म हो गई, जिनको पाने के बाद कुछ पाने की चाह खत्म हुई। बस एक ही चाह है, मिट जाना चाहता हूं, फना हो जाना चाहता हूं, लुट जाना चाहता हूं। प्रभु मुझे, मैं मिल जाना चाहता हूं आप में। हर पल की ये मेरी है, श्वास श्वास में एक चाह है। कितनी बार याचना, रोज याचना हो जाती है, मिला लेते ना, मुझे अपने में समा लेते ना। शरीर छोड़ने की इच्छा होती है, ये शरीर छूट जाता और मैं आप में समाहित हो जाता, मैं रहता ही नहीं। तो कहते हैं कमल तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूं, पर मेरी भी इच्छा तू ही पूरी करेगा। वह प्रभु कहता है, वह परमात्मा कहता है कि मेरी भी एक इच्छा है तुझसे,
तेरी अब कोई इच्छा नहीं, सिर्फ मुझे, मेरी इच्छा है मात्र। तेरी इच्छा मैं हूं कमल, पर तू ये क्यों बोलता है कि तू भी मेरी इच्छा है? होना चाहिए घोष, पुकार होनी चाहिए, एक चित्कार होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, और यही सब कुछ मैं जगाने आया हूं तुम में। मैंने अपने गांव वालों से कहा घर पे कल कि जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है। एक सच्चा गुरु चाहिए, एक क्षमतावान गुरु चाहिए। क्षमतावान मैं उसे कहता हूं जो चित्त में नहीं रहता, जो चेतन में भी नहीं रहता, जो चैतन्य में भी नहीं रहता, सिर्फ चैतन्य होता है। ऐसा नहीं कि वो चैतन्य में रहता है, चैतन्य ही होता है, चैतन्य के सिवा कुछ होता नहीं। ऐसा कोई गुरु चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे जानूं, मैं कैसे मानूं, कैसे पहचानूं कि ये गुरु है? तो मैंने कहा अपनी मां से कभी ये नहीं पूछे कि मैं मां, तुम्हें मां कैसे मानूं? तू मेरी मां है, तुम ही मेरी मां है, मैं कैसे जानूं? चित्त का देखो, चित्त की स्थिति देखो जीव की। मां से कभी प्रश्न नहीं किया कि क्या तू सचमुच मेरी मां है क्या? जैसे विश्वास मां पे किया था ना, पिता से कभी ना पूछा और कभी डाउट भी ना किया, शंका भी ना किया कि तू मेरा पिता है क्या? वाह। और जब गुरु की बात आई तो कैसे जानूं कि ये गुरु है या कि नहीं है? तो मैंने उनसे कहा भैया माई है कि नहीं है नहीं जानने की कोशिश की, विश्वास किया पिता है या नहीं है ये कोई नहीं बता सकता मां के सिवा। ये जानने की कभी कोशिश नहीं की, विश्वास किया तो वही विश्वास आगे लेकर चलो डबल, गुरु को जान जाओगे। श्रद्धा और विश्वास से ही गुरु को जाना जा सकता है। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्यदर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरु